हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है क्योंकि मुझे आज जाना है बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। बैक टू स्कूल की शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। और आज आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे अमेरिका का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं, बेडशीट चेंज करनी थी और मेरी कोशिश यही होती है कि एवरी वीक मैं अपनी बेडशीट चेंज कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप भी दे रही हूँ। अमूमन हमारे पास जो हमारे बेड के जो मैट्रेस होते हैं, हम उसके ऊपर एक कवर सा मिलता है कुल्स टाइप का, थोड़ा थिक टाइप का, हम वो स्प्रेड कर देते हैं। लेकिन मैं उसके ऊपर भी एक फिटेड शीट होती है और मैं वो स्प्रेड करती हूँ और वो फिटेड शीट मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि कॉटन की हो। मैंने लास्ट ईयर परचेज़ की थी, थोड़ी थिक मटेरियल था, फ्लीस टाइप का मटेरियल था और जिसमें कॉटन भी मिक्स थी। तो उससे उसको मैट्रेस के ऊपर स्प्रेड करने से ये होता है, बिछाने से ये होता है कि हमारी जो बेडशीट होती है ना, वो मैट्रेस पे से मूव नहीं होती। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा हैक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी भी जो बेड की जो बेडशीट होती है वो मूव हो जाती है, स्लिप हो जाती है, तो खैर फिर हम यहाँ पे आ गए थे सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में, क्योंकि मुझे यहाँ से बच्चों के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो गाड़ी को पार्क किया पार्किंग लॉट में, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है मेन सिटी है और सैन फ्रांसिस्को का डाउनटाउन है, तो यहाँ पे पार्किंग मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे आते हैं फैमिली के साथ, जब मैं आती हूँ तो फिर हम गाड़ी को पार्क कर देते हैं इस तरह से पार्किंग लॉट में। और अब यहाँ पे आ गई थी मैं मॉल में से। यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे सिर्फ चेकआउट करना था ज़ारास पे और H&M पे। ज़ारास से जो ज़्यादातर मैं कपड़े परचेस करती हूँ उसमें होते हैं कोट्स होते हैं, ओवर कोट्स होते हैं, ब्लेजर्स होती हैं। और एक दो दफ़ा मैंने मुस्कान के लिए यहाँ से ना कुछ शर्ट्स और कुछ टॉप्स बाई की थी। तो हम लोग अभी गए थे शॉपिंग करने मुस्कान के लिए, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में जो रेगुलर पब्लिक स्कूल्स होते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता। और जो बच्चे होते हैं वो अपने खुद घर के जो कपड़े होते हैं, आई मीन जो अपने पर्सनल कपड़े होते हैं, वही पहन के स्कूल जाते हैं। कोई पर्टिकुलर आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे स्कूल के यूनिफॉर्म सिर्फ उन स्कूल्स में होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात मुझे और क्लियर करनी थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं ऐसा अमेरिका के बारे में कि यहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या यहाँ की जो गवर्नमेंट है आपकी फैमिली के हिसाब से अगर आपके पास बच्चे हों तो उनके पैसे पे करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सा रूमर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ की यूएस गवर्नमेंट आपको कोई पैसे पे नहीं करती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन लोगों की हेल्प करती है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या किसी रीज़न से आप जॉब नहीं कर सकते हैं। और इनका जो एक इनकम का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही कम जब आपकी इनकम होती है तो यहाँ की जो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है वो आपको हेल्प करती है। और वो हेल्प फूड से रिलेटेड भी हो सकती है और कैश से भी हो सकती है, हाउसिंग की भी हो सकती है। तो यहाँ तो दूसरी बात जो मैंने क्लियर की है आप लोग के साथ वो ये है कि यहाँ पे कोई भी फैमिली में बच्चों के आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही उठानी पड़ती है। और अब यहाँ पे बात करेंगे बैक टू स्कूल की शॉपिंग की। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में या और दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही एक लंबी सी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी जाती है कि जनाब ये बुक्स हैं और ये कॉपीज़ हैं और ये रजिस्टर्स हैं जो आपको लेके आने हैं। तो वो भी यहाँ पर नहीं होता। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, जब उनके बच्चे छोटे थे और जब वो लोग स्कूल्स में जाते थे, आई मीन किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक, तो उनको जो रिटन कॉपीज़ होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, वो सब स्कूल से ही मिला करती थी। लेकिन जब मेरे बच्चों ने जाना स्कूल स्टार्ट किया तो तब यहाँ पे भी इकोनॉमी पे थोड़ा जब असर हुआ तो हम लोगों से सिर्फ पेरेंट्स से वो सिर्फ नोटबुक्स मंगाते हैं, मार्कर्स मंगाते हैं, आई मीन जो क्लास के लिए जो रेगुलर सप्लाइज़ होती हैं, जितने भी बच्चों को पढ़ाई में ज़रूरत होती है क्लास के लिए, स्टडीज़ के लिए, सिर्फ वही हमसे मंगाई जाती हैं। और वो भी कोई फ़ोर्स नहीं किया जाता कि भाई आपको लेके ही आनी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं लाते या अगर आपको कोई एक्सक्यूज़ करना है कि हम नहीं ला सकते या हम कंफर्टेबल फ़ील नहीं करने कोई भी चीज़ लाने के लिए, तो भी आपको फ़ोर्स नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की ज़रूरत का जो भी सामान होता है, नोटबुक्स होती हैं और स्टेशनरी का सामान होता है, वाइप्स होते हैं, डिसइंफेक्टिव चीज़ें होती हैं बहुत सारी, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो खुद घर से दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ और आपको बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो
तो बच्चों की शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। ये देसी रेस्टोरेंट है, चटनी इसका नाम है और ज़ाहिर है डाउनटाउन से बहुत करीब था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। लोकेशन इसकी इतनी अच्छी नहीं है और जिस एरिया में ये है मुझे वहाँ का एरिया भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी है, खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है, स्पेशली यहाँ पे नान अच्छे होते हैं। तो हम लोग ने वहाँ पे डिनर कर लिया था और अब हम लोग आ गए थे घर पर। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ शॉपिंग जो मैंने की थी मुस्कान के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे वो बिल्कुल वेट करते हैं कि स्कूल स्टार्ट होने से 2 वीक्स पहले या 3 वीक्स पहले सारी शॉपिंग करते हैं। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। जैसे-जैसे मैं जाती रहती हूँ पूरे समर ब्रेक में, जो मुझे पसंद आता रहता है मैं बच्चों के लिए बाय करके रख लेती हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने मुस्कान के लिए 2 प्लेन टी-शर्ट्स ली थी और एक उसके लिए मैंने स्वेटशर्ट ली थी गैप से और एक मैंने इसकी पेयर ऑफ जीन्स ली थी H&M से। और यहाँ पर ये जो मैं आपको वाटर बॉटल शो कर रही हूँ, ये हम लोगों ने ली थी। एक यहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टोर है डिक्स स्पोर्ट्स के नाम से, वहाँ से मैंने इसके लिए ये वाटर बॉटल पिक की थी। बैकपैक हम लोग जब गए थे लास्ट टाइम ग्रेट मॉल, वहाँ से मुस्कान ने ले लिया था, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था व्लॉग में। और अयान ने अपना बैकपैक पिक कर लिया था नॉर्थ फेस की शॉप से, वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में शो करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ अपनी शर्ट। ये जो शर्ट है वो मैंने अपने लिए पिक की थी ब्लैक कलर में। वीडियो में आपको इतना अच्छा वाइब्रेंट कलर नहीं लग रहा, लेकिन इन पर्सन ये वाकई में बहुत अच्छी शर्ट थी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे रेगुलर जो पब्लिक स्कूल होते हैं, वहाँ पे हमें बच्चों की कितनी फ़ीस पे करनी होती है, मंथली या फिर ईयरली। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल बिल्कुल फ्री हैं, हमें अपने बच्चों की किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक कोई फ़ीस नहीं पे करनी होती है। और पब्लिक स्कूल की एजुकेशन का जो लेवल होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, टोटल फ्री होता है। इसके साथ-साथ अब ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों की कुछ ज़रूरत की चीज़ों का सामान जो मुझे लगता है कि हम सबके बच्चों के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मुस्कान अपना बैकपैक पैक कर रही थी। अभी अच्छा हमारे यहाँ पे स्कूल स्टार्ट नहीं हुए। आज है हमारे पास यहाँ पे मंडे। ऑलमोस्ट 60 टू 70% जो बच्चे हैं वो आज से स्कूल जा चुके हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ अमेरिका में लास्ट वीक से ही स्कूल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के जो स्कूल हैं वो स्टार्ट होंगे वेडनेसडे से। और अभी हमारे पास 2 दिन हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों ने 2 दिन पहले ही अपना जो बैकपैक है पूरा सेट कर लिया है। और बाकी इसके साथ जो आप छोटा-मोटा सामान देख रहे हैं वो भी मुस्कान अपने बैकपैक में ऑलरेडी सेट कर रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ काम की बातें शेयर करना चाहूँगी और ये सिर्फ मेरी अपनी ओपिनियन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हर बच्चे के पास जब वो स्कूल जाएँ तो होनी चाहिए। बुक्स के अलावा और स्टेशनरी की चीज़ों के अलावा, वाइप्स के अलावा, डिसइंफेक्टिव लोशंस के अलावा, तो मैं हमेशा अपने बच्चों के बैकपैक में एक छोटा गम का पैकेट ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में जो टीचर्स वगैरह हैं वो अलाउ करती हैं क्लासरूम में गम वगैरह को च्यू करने के लिए। तो आपको पता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं डिफरेंट चीज़ें भी खाते हैं और ख़ासकर हमारे जो देसी फूड होते हैं उसमें से अनियन और गार्लिक की स्मेल वगैरह भी आती है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि बच्चे अपने साथ गम रखें ताकि उनके माउथ में से हमेशा एक अच्छी सी और एक फ्रेश ब्रेथ की स्मेल आए दूसरे बच्चों को भी, ताकि वो खुद भी कॉन्फिडेंट रहें और दूसरे बच्चे भी उनके साथ कंफर्टेबल रहें। इसके साथ साथ बच्चों के लिए कोई भी अच्छा बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट होना लाजमी है। और जब मुस्कान बहुत छोटी थी, आई थिंक शायद जब इसने किंडरगार्टन या प्री स्कूल स्टार्ट किया था, तब से ये जो छोटी वाली जो बॉटल्स है इस तरह की मैं बच्चों के जो परफ्यूम्स होते हैं वो मुस्कान के लिए परचेस करती थी। और अब माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है तो उसने अपनी पसंद से ये वाला जो बॉडी स्प्रे है वो परचेस किया है। और इसके अलावा जब हम यहाँ पे स्टोर में से जैसे मेसिस में या सफोरा से या अल्टा से जब हम कोई चीज़ परचेस करते हैं तो उसके साथ हमें इस तरह के ना मिनी गिफ्ट्स मिलते हैं, टेस्टर वगैरह भी होते हैं अक्सर। तो ये जो छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना मैं सेव कर लेती हूँ। अगर कोई छोटा-सा लोशन हो, छोटा-सा कोई वैसलीन या लिप बाम हो या इस तरह से कोई परफ्यूम या बॉडी स्प्रे की कोई छोटी-सी जो टेस्टर वगैरह होती है वो मैं सेव कर लेती हूँ और एक मुस्कान को दे देती हूँ और एक अयान को। और ये जो छोटी-छोटी से परफ्यूम की बॉटल्स आप देख रहे हैं ये फिर बच्चे जो हैं वो अपने बैकपैक में रख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे स्वेट करते हैं, यहाँ पे जिम की क्लासेस होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। ज़रूर अपने बच्चों को आदत डालें इस तरह के बॉडी स्प्रे और मिस्ट वगैरह यूज़ करने की।
और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि सभी लोग, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए यूज़ करते होंगे, बच्चों को यूज़ करवाते होंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी बात किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो हमको दोबारा से वो सारी बातें रिफ़्रेश हो जाती हैं, फिर से याद आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको अयान की चीज़ें दिखा रही हूँ कि अयान को भी मैंने इसी तरह से कोलोन और इसका जो स्किन केयर है, मॉइस्चराइज़र है, लिप बाम है, इसी तरह की चीज़ें और डिओड्रेंट वगैरह हैं, वो मैंने अयान को भी सेपरेटली दिया हुआ है। और इसमें से जो ट्रैवल साइज़ होता है, वो भी हमेशा अयान के बैकपैक में होता है, ख़ासकर लिप बाम और डिओड्रेंट। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ मैं हमेशा एक बात को ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों के जो शूज़ हैं वो हमेशा कंफर्टेबल हों, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल होता है बच्चों का एटलीस्ट 5.5 टू 6 आवर का इतना लंबा टाइम का यहाँ पे स्कूल होता है। तो बच्चों के पास जो चीज़ें होनी चाहिए, ख़ासकर शूज़ और कपड़े, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। और इसके अलावा दोनों बच्चों के जो बैकपैक हैं हम लोग एवरी ईयर परचेज़ करते हैं। और जो पुराने वाले जो बैकपैक होते हैं मैं उनको वॉश करके किसी को डोनेट कर देती हूँ। उनको मैं डिस्कार्ड या नहीं करती या मैं फेंकती नहीं हूँ, बल्कि किसी दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाए तो उनको डोनेशन में दे देती हूँ। तो दोनों बच्चों ने अपना बैकपैक जो है वो सेट कर लिए हैं। तो स्कूल जाने में अभी 1 दिन पूरा बाकी है। और यहीं पे आज का मैं व्लॉग अपना एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में से कोई भी बात आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।